हेलो दोस्तों, ये वीडियो उसी का दूसरा पार्ट है जो मैंने आपको मेरी अपनी स्टोरी सुनाई। तो दोस्तों, गॉल ब्लैडर स्टोन रिमूव करने के लिए जो मैंने डाइट लिया, उसमें जो मॉर्निंग में एशगॉर्ड जूस था वो डिटॉक्स जूस था, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। और उसके बाद जो हमने फ्रूट्स लिए वो उसमें ज़्यादातर एक ही वैरायटी या दो वैरायटी के फ्रूट्स ही मैं लेती थी। केला हमने उसमें अवॉइड किया क्योंकि केला वाटरी नहीं है। वाटरी फ्रूट्स ही ज़्यादा लेने चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी में मोस्टली वाटर ही है। और जो हमने लंच लिया, लंच में हमने कोई सैलेड नहीं खाया। लंच हमने सब्जी और रोटी खाई जिसमें सब्जी की मात्रा ज़्यादा थी। और रात में डिनर लिया। बीच में हम मोस्टली कुछ नहीं लेते थे और इसके साथ हमने पैकेट वाली कोई चीज़ नहीं खाई जो बाज़ार से पैकेट्स में आती है। दोस्तों, नमकीन है, बिस्किट है और पिज़्ज़ा बर्गर जो घरों में काफ़ी मंगाए खाए जाते हैं, नथिंग। बस जो खाना मैं बता रही हूँ, इसके अलावा हमने स्प्राउट खाए। स्प्राउट भी सब्जियों के होते थे, वो भी दालों के नहीं थे क्योंकि दालें एसिडिक होती हैं, भारी होती हैं। तो चना और मूंग का स्प्राउट जो बहुत प्रचलित है वो नहीं था, सब्जियों के स्प्राउट थे। उसमें 3-4 तरह की सब्जियां के बीज थे, जैसे मूली है, अल्फ़ाल्फ़ा है, मेथी है। तो इनके स्प्राउट यूज़ किए थे हमने। तो दोस्तों, इसके अलावा और भी 2 चीज़ें थी डिटॉक्स के लिए। गीली पट्टी लगाना, जो हम पेट पे, गले पे और सिर पे लगाते थे, ठंडी पट्टी, उसको आधा घंटे लगा कर रखते थे। वो भी डिटॉक्स का एक मेथड है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है उन अंगों में। तो कहीं पे गर्म, कहीं पे ठंडा, जहाँ ठंडी पट्टी है तो इस तरह से गर्म ठंडा होने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो ये भी हमें डिटॉक्स करता है। और जो एनीमा है, वो एनीमा करने से क्या होता है कि हमारे बॉडी का जो वेस्ट है जो रखा हुआ है, जैसे हम लोग मैदा वगैरह खा लेते हैं, स्टिकी चीज़ें, दाल रोटी भी बहुत स्टिकी होती है, तो हमारी आंतें सारा कुछ नहीं फेंक पाती हैं, तो वो वहाँ पे रह जाता है। तो उसकी सफाई होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम एनीमा यूज़ करते हैं। तो एनीमा यूज़ किया गया था। उस एनीमा की मदद से वो जो बॉडी में वेस्ट रह जाता है वो निकाला जाता है। तो ये चीज़ें भी इस डाइट प्लान के साथ यूज़ की गई। तो दोस्तों, ये मेरी कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा। और क्या आप समझते हैं कि वाकई ये चीज़ें काम करती हैं? क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि आज के दौर में सभी कुछ बदल रहा है और हम समझ रहे हैं कि डाइट, प्राणायाम, मेडिटेशन, दीज आर वेरी इफ़ेक्टिव टेक्निक्स। और इनको यूज़ करके, डाइट सिस्टम को बदल के, हम अपनी सीरियस, गंभीर क्रोनिक डिजीज़ेस को भी ठीक कर सकते हैं। एक बहुत सारे रिसर्चेज़ आ रहे हैं और बहुत सारे उदाहरण आ रहे हैं। कैंसर तक लोग ठीक कर ले रहे हैं बहुत सारी मॉडलिटीज़ को अपना के। थैंक यू दोस्तों, लव यू, बाय बाय।